नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कैलेंडर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक घड़ी, आज वो टॉपिक लेके आया हूं मैं। और इसी से पर्सन कैसे कैसे आते हैं वो आज अपन डिस्कस करते हैं। चले दोस्तों, देखते हैं। टॉपिक का नाम है घड़ी, क्लॉक। घड़ी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉक। और घड़ी आपने देखी भी होगी, सबके घरों में भी है कि घड़ी के अंदर तो कितने घंटे होते हैं, और घंटे वाली सुई कैसी होती है, मिनट वाली कौन सी होती है, और सेकंड वाली कौन सी होती है। ये चीज मेरे ख्याल से सबको पता होगा। तो देखते हैं दोस्तों, अब वो घड़ी से कैसे कैसे पर्सन पूछता है, पता है क्या? वो ऐसे बोलेगा आपको कि वो ऐसे बोलेगा, एक घड़ी होती है घड़ी। अब घड़ी के अंदर भाई साहब यहाँ पर 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है। 11 होता है टोटल। ऐसे कितने घंटे होते हैं दोस्तों? 12 घंटे होते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब जो ये घड़ी है ना, ये घड़ी, इसके अंदर 12 और एक, एक दो, दो के 3 के बीच जो खाली जो रिक्त स्थान आ रहे हैं ना दोस्तों, ये रिक्त स्थान होता है ना, एक रिक्त स्थान होता है ना, 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का होता है एक रिक्त स्थान। यानी कि केबा को मतलब होता है कि जो खाली स्थान आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 12 तक का बीच का मान है, बी का मान एक रिक्त स्थान का मान 30 डिग्री को अंतर है। अब मेरे को आप ये बताओ कि टोटल कितने घंटे हैं? 12 घंटे हैं। ठीक है सर, 12 घंटे हैं, और एक टाइम के अंदर 30 डिग्री का कोण होता है। तो मैं ये पूछूं कि पूरी 12 घंटे के अंदर, यानी कि पूरी घड़ी के अंदर कितने डिग्री का कोण हो गया? आप बोलोगे सर 360 डिग्री का हुआ होगा, क्योंकि घड़ी एक वर्ताकार होती है, सर्किल होती है, और आपको पता है कि वर्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, अब पर्सन कैसे पूछता हो एग्जाम के अंदर, उसकी बात करता हूं मैं। देखो दोस्तों, वो पर्सन पूछेगा आपको कि बताइए कि कोई टाइम दे देगा, या पूछेगा कि ये क्षैतिज दर्पण पे होगा या लंबवत दर्पण में टाइम देखने पर क्या होगा, या वो पूछेगा कि वाटर में देखने पर, यानी कि वाटर में देखेंगे ना पानी के अंदर, तो टाइम किया दिख लो। और कांच का सारा अगर घड़ी खड़ी रहेगी या कांच का सामने घड़ी है बोली, तो भी कमान टाइम किया होगा। और वो क्या कर लो कि कोई टाइम दे दो और पूछ लो कि भी मैं कितना डिग्री को कोण बन रही है, या फिर यहाँ कर लो वो कि कोई कोण दे दो और पूछ लो टाइम। ठीक, बस यही पूछ लो, दो ही टाइप का तरीका से प्रश्न पूछ लो वो। ठीक, अब देखो दोस्तों, अब एक तो पूछेगा वो क्षैतिज दर्पण से, यानी कि क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण, दर्पण क्षैतिज दर्पण। और एक पूछेगा वो लंबवत, लंबवत, लंबवत। ठीक है दोस्तों, एक तो पूछेगा वो क्षैतिज दर्पण और पूछेगा लंबवत दर्पण। अब देखो, लंबवत तो क्या होता है और क्षैतिज क्या होता है, इसकी बात करता हूं। मान लो वो आपको ऐसे देगा, आपको वो ऐसे देगा, एक घड़ी देगा। ठीक है, 12 6 9 3 घड़ी देगा, और यहाँ पर एक कांच होगा, मान लो एक कांच है और एक कांच पड़े थे। अब ई कांच का मायने करते ही घड़ी निकला, तो मने बताओ उल्टो टाइम दिखलो कौन दिखे? कांच में दिखलो बिनी काय बोला था दर्पण, प्रतिबिंब बोला था, प्रतिबिंब। अब दोस्तों देखो, क्षैतिज के अंदर अगर वो पूछेगा आपको कि लंबवत के अंदर, सॉरी लंबवत के अंदर, लंबवत के अंदर अगर उस टाइम को देखेंगे ना तो कितना टाइम होगा, और क्षैतिज के अंदर देखेंगे ना तो कौन सा टाइम होगा, ये पूछेगा आपको। ठीक है, ये पूछेगा आपको। ठीक है, तो मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूं आपको, वो ट्रिक यूज में ले लेना और आराम से पर्सन निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा। अब देखो दोस्तों, वो पर्सन कैसे पूछता है आपको, वो पर्सन कैसे पूछता है, पर्सन कैसे पूछता है, ये तेरा इंसान घबरा रहा, इसमें लाखों है इसमें कमी। अब देखो, वो ऐसे बोलेगा आपको, पर्सन ये पूछेगा कि वास्तविक समय, ऐसे देगा कि वास्तविक समय, ऐसे बोलेगा आपको कि किसी घड़ी में, किसी घड़ी में, किसी घड़ी में, किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 6
बजे 6 बजे उसको लंबवत प्रतिबिंब के अंदर देखेंगे तो कौन सा टाइम होगा, तो प्रतिबिंब में देखने पर कितना टाइम होगा ये पूछेगा आपको कि किसी घड़ी के अंदर 6 बज रहा है और लंबवत प्रतिबिंब में वो टाइम कितना दिखाएगा ये पूछ रहा है। तो भैया मैं एक बात बोलता हूं आपको, कभी भी वो पूछेगा कि लंबवत के अंदर है, दोस्तों पूछे कि वर्टिकल के अंदर, वर्टिकल, वर्टिकल यानी कि लंबवत, खड़ा हुआ कांच के सारे कोई घड़ी है ऐसे समझ लेना। तो लंबवत के अंदर पूछे ना कभी भी वो, तो भाई साहब 1160 के अंदर से आप माइनस कर देना जो पूछ रहा है उसको, 1160 के अंदर माइनस कर देना जो पूछ रहा है उसको, आपका उत्तर तुरंत निकल के आ जाएगा। कैसे देखते हैं, पर्सन क्या बोल रहा है, किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं तो लंबवत प्रतिबिंब में वो टाइम कितना होगा यही पूछ रहा है। ठीक है, मैं ये बोलता हूं कि 1160 में से इस 6 को घटा लो, ठीक है घटा लिया। अब 60 में से 60 को मैं माइनस करता हूं तो भाई साहब 60 आता है ठीक है। 11 में से 6 माइनस करता हूं तो कितना बचता है, अरे कितना बचता है, 5 बचता है, 5 बचता है ना। तो इसका मतलब 6 बजे को अगर अपन लंबवत दर्पण में देखेंगे ना तो कितना होगा, 5 बजे और 60 मिनट। अब एग्जामिनर क्या करता है कि मजे लेने के लिए पता है ऑप्शन में क्या देगा, ऑप्शन में देगा 6 बजे भी देगा, अरे 6 बजे भी देगा ऑप्शन के अंदर। अब कोई स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है, अगर 5-60 उसको अगर ऑप्शन में नहीं मिले ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसकी बीपीआई हो जाती है कि 5-60 तो ऑप्शन में नहीं है। अब भाई मेरे को ये बता 5 बजे 60 मिनट हो रही है, तो भाई 5 घंटे 60 मिनट हो रही है, तो 5 घंटे 60 मिनट को ऊपर 6 नहीं बोल सकती क्या यार, ये बता मेरे को। 60 मिनट के अंदर 1 घंटा होता है तो यहाँ पर 60 मिनट है, 1 घंटा हुआ लूंगा। अब 5 बजे 60 मिनट हो रही है तो 6 बजे वो टाइम हुई हो को नहीं हो, एग्जामिनर तो कहीं भी दे लो था भी तो दिमाग में जाए देना है भाई। 5 बजे 60 मिनट हो रही है तो एक यानी कि 5 बजे और 60 मिनट हो रही है तो 60 मिनट को कितने घंटे हो, 1 घंटा हो। तो ऑप्शन हम अगर 6 दे देना है तो भी आप घबराना कौन है, तो भी आप ऑप्शन क्वेश्चन सही रे बोलो। ठीक है, अति आसमान मांगी। अब देखो आगे और कोई पर्सन, और कोई देख लो, ठीक है और कोई पर्सन दे दिया आपको, और कोई पर्सन दे दिया आपको। अगर ये बोले वो कि घड़ी के अंदर 12 बजकर 40 मिनट हो रही है, 40 मिनट हो रही है, तो लंबवत दर्पण पर देखने पर, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर वो टाइम क्या होगा, यानी 12 बजे 40 मिनट को अपन लंबवत के अंदर देखेंगे ना प्रतिबिंब में, तब वो टाइम कैसे दिखाई देगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अब वही ट्रिक। अब देखो 11:60 में से आपको क्या घटाना है, 12:40 घटाना है ठीक है। अब कैसे घटाओगे सर, अरे कैसे घटाओगे, माइनस कर दो, 11:60 है ठीक है। अब एक काम करो, जब 12 दे देना आपको तो आप एक काम करना 11:60 में से मत घटाना, आप एक काम करना 23:60 में से घटाना, 23:60 में से घटाना, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा प्रश्न देता है। तो भाई साहब जब 11 बजे के बाद अगर टाइम दे देना आपको 12 बजे, तब भाई साहब 23 में से 60 को 60 में से माइनस करना है जो दे रहा है उसको। अब 23:60 में से अगर मैं 12:40 माइनस करता हूं तो भाई साहब 60 में से 40 गया तो 20 तो यहाँ बच गए, और 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया, यानी कि 11:20 आपका उत्तर हो गया। अगर वो 11 बजे के बाद टाइम दे दिया आपको तो 23:60 में से माइनस करना आपको, क्यों, क्योंकि 11 से ज्यादा है ना 12, इस वजह से 23:60 में से आप माइनस कर देना, जो दे रहा है वो आपका निकल के आ जाएगा 11:20, यानी कि 11 बजे और 20 मिनट होगी उसको, 12:40 को अगर दर्पण में देखेंगे तो। अब और कोई प्रश्न, ठीक है और देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों, आगे और प्रश्न देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है वो। आगे देखो दोस्तों, आगे देखो, अब देखो, अब वो प्रश्न बोलेगा कि 10 बजकर 20 मिनट हो रही है,
10:20 हो रही है और लंबवत के अंदर, वर्टिकल के अंदर अगर उस टाइम को देखेंगे ना, लंबवत के अंदर, तो कितना टाइम मिलेगा अपने को, यानी कि 12:40 अपने को कैसा दिखाई देगा अगर लंबवत प्रतिबिंब के अंदर 10:20 को देखेंगे तो। ये पूछ रहा है, ठीक है। वही ट्रिक, 11:60 में से माइनस कर दो, 11:60 में से 10 और 20 को अपन माइनस करेंगे तो 60 में से 20 गए यानी कि 40, और 11 में से 10 गए तो क्या हो गया 1:40, यानी कि अपना उत्तर क्या हो गया 1:40। यानी कि 10:20 को अगर वो लंबवत दर्पण पर पूछे तो भाई साहब अपने को 60 और 11:60 में से माइनस करके देना है जो टाइम पूछ रहा है। जो जैसे यहाँ पर 10:20 को पूछ रहा है तो मैंने 11:60 में से 10:20 को माइनस कर दिया तो 1:40 अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि क्षैतिज दर्पण से वो प्रश्न कैसे पूछता है और क्षैतिज दर्पण के अंदर कौन सी ट्रिक यूज में लेंगे उसकी बात करते हैं। आगे देखो दोस्तों, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो दोस्तों, अपने कर्म की करनाए सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। आगे देखो दोस्तों, क्षैतिज दर्पण। अब वो मान लो आपको ये बोले कि क्षैतिज दर्पण में देखने पर, यानी कि क्षैतिज प्रतिबिंब, दोस्तों क्षैतिज प्रतिबिंब और जल दर्पण यानी कि वाटर प्रतिबिंब, वाटर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि जल प्रतिबिंब, यानी कि वाटर मिरर और जल प्रतिबिंब के अंदर पूछे कि कौन सा कोई टाइम हो रहा है तो कैसे करना है। आइए दोस्तों उसका प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लो वो आपको बोले कि 4 बजकर